बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो लास्ट हम लोगों ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ना है, इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है, सबसे पहला हमारे पास हम लोगों ने नेचुरल और आर्टिफिशियल दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल में। नेचुरल में ये तीन टाइप्स के आएंगे, बाय रूट आएगा, बाय शूट आएगा, ठीक है जी, बाय मतलब स्टेम, ठीक है, और बाय लीव। तीन टाइप से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर कहें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय रूट की बात कर लेते हैं। बाय रूट में अगर हम लोग बात करेंगे विल, तो बच्चों बाय रूट में शकरकंदी की बात करते हैं। शकरकंदी क्या हो गया, स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, अगर मैं स्वीट पोटैटो, एक स्वीट पोटैटो को ही पूरे को मैं जमीन में अगर लगा दूंगा, मतलब के बो दूंगा, लगा दूंगा, तो क्या होगा, वो रूट से बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे। मतलब ऊपर अगर मैं एक स्वीट पोटैटो को लगा दूंगा तो ऊपर ये इस तरीके से शूट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसे इस तरीके से शूट आनी स्टार्ट हो जाएगी और बाद में अगर हम लोग उसको निकालेंगे तो वो एक गुच्छा निकलेगा डिफरेंट स्वीट पोटैटोज का। ये सारे स्वीट पोटैटोज हैं, इन स्वीट पोटैटोज का एक गुच्छा निकलेगा जो हमारे पास इस तरीके से मतलब बाय रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है। मतलब एक से कई, अभी आप सोचते होंगे सर स्वीट पोटैटो के तो हमारे पास बीज भी नहीं होते, तो उसको कैसे उगाया जाता है। तो जो स्वीट पोटैटो को स्वीट पोटैटो के से ही उगाया जाता है। जो मेरे पास एक पूरा स्वीट पोटैटो हो तो उस पूरे स्वीट पोटैटो को अगर मैं मिट्टी में बो दूंगा तो उससे कई स्वीट पोटैटो बन जाएंगे हमारे पास। तो ये स्वीट पोटैटो इटसेल्फ इज अ रूट। स्वीट पोटैटो अपने आप में एक रूट है, तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। तो ये रूट के कारण वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है बाय स्टेम है। अगर हम लोग बाय स्टेम की बात करें तो बाय स्टेम में विल टॉक अबाउट पोटैटो। तो पोटैटो की बात करेंगे बाय स्टेम में। तो अगर मैं बाय स्टेम में पोटैटो की बात करूं तो पोटैटो हमारे पास किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्या होता है पोटैटो के केस में। आपने ध्यान से देखा होगा कई बार पोटैटो के साइड से छोटे छोटे गोल गोल से भी लग रखे होता है, वो एक नया पोटैटो ही उग रहा होता है उस जगह पे। उसके अलावा पोटैटो में काफी सारे खड्डे से भी होते हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रोइंग लीव्स होती हैं, ये कुछ इस टाइप से ग्रोइंग होती हैं। जो ये लीव्स होती हैं ना बेसिकली, जो ये लीव्स, तो ये लीव्स बेसिकली एक नया पोटैटो का को ग्रो करने की तैयारी होती है। सेम ही प्रोसेस है जो बाय रूट का था। अभी पोटैटो को भी अगर मैं जमीन में बो दूंगा तो एक से हमारे पास कई पोटैटो डेवलप हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक नया पोटैटो डेवलप हो सकता है, यहाँ से एक नया पोटैटो, यहाँ से एक नया पोटैटो, मतलब इन सब जगह से एक नया पोटैटो डेवलप हो सकता है। तो अभी आप सोचोगे सर ये तो बात एक ही होगी ना, बाय रूट और बाय शूट में, बाय स्टेम में क्या फर्क हुआ। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैंने जो ये बाय रूट में मैंने स्वीट पोटैटो की एग्जांपल लिया, स्वीट पोटैटो इज अ रूट। रूट क्यों है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर, ये रूट हेयर, तो ये रूट की तरीके से लग रहा है और ये रूट ही है। लेकिन अगर मैं देखूंगा ये जो पोटैटो है, अकेला पोटैटो है, यहाँ पे लीव्स ग्रो कर रहे हैं, ये भी लीव्स आ रहे हैं, ये भी लीव्स आ रहे हैं। तो अगर ये लीव्स किस चीज पे ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली लीव्स तो सर स्टेम पे ही ग्रो करते हैं। अगर लीव्स स्टेम पे ही ग्रो करते हैं तो ये जो पोटैटो है ये इटसेल्फ में एक स्टेम है, ये स्टेम है। पोटैटो इज नॉट अ रूट, चाहे ये जमीन के अंदर हो रहा है लेकिन ये इटसेल्फ इज अ स्टेम, ये स्टेम है पोटैटो। ठीक है जी, पोटैटो इज अ स्टेम। तो इस कारण दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। ठीक है जी, अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम हमारा हो गया है, अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स की। ठीक है जी, तो लीव्स के केस में विल टॉक अबाउट ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक प्लांट है। तो अगर मैं ब्रायोफिलम की बात करूं तो ब्रायोफिलम में अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे लीफ नोड्स के ऊपर ना छोटे छोटे हमारे पास कई न्यू लीव्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, लीफ नोड्स के ऊपर, ये लीफ की नोड्स हैं, यहाँ पे एक देख सकते हो आप, ये भी लीफ की नोड है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी लीफ की नोड है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी लीफ की नोड है। तो ये जो लीफ की नोड्स हैं इस पे ग्रो कर रहे हैं और फिर क्या होता है ये झड़ जाते हैं नीचे। जब ये लीफ नीचे आएगा, नीचे आके गिरेगा तो ये नीचे आके गिर के एक नया प्लांट को डेवलप करेगा, एक नया प्लांट को डेवलप करेगा। तो दिस इज बेसिकली दी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ।
तो लीव्स के थ्रू इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, रूट एंड लीव्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल पार्ट। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये पार्ट है। बात करेंगे अभी आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो आर्टिफिशियल में एक हमारे पास आएगा सबसे पहले कटिंग। तो कटिंग में हमारे पास किस तरीके से क्या होता है बात करते हैं। तो बच्चों आर्टिफिशियल में जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज कटिंग। तो कटिंग की जनरली जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मैं आपको बोलूंगा रोज प्लांट की एग्जांपल। तो कटिंग में आपको रोज प्लांट की एग्जांपल बोलूंगा मैं। रोज प्लांट के केस में क्या होता है, ठीक है, तो कटिंग में ही इनफैक्ट कई और प्लांट्स में भी, अकेला रोज में नहीं होता। तो एक स्टेम काट ली जाती है, एक स्टेम जैसे काट ली गई और इस स्टेम को मैं अलग से मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। जब मैंने इस स्टेम को यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो प्लॉट एक अलग से नया प्लांट में प्लॉट कर दिया, तो कुछ समय के बाद ये अपने ही एक नए पूरे प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग। कुछ नहीं है, इसको काटा, काट के हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। जब इसको प्लॉट कर दिया तो इट विल ग्रो इनटू अ फुली न्यू प्लांट। तो दिस इज द कटिंग एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एक प्लांट से हम लोगों ने दो प्लांट्स को जनरेट कर लिया। जनरली रोज प्लांट इसी तरीके से ग्रो करा जा सकता है, करा जाता है इनफैक्ट, या फिर करा जा सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास लेयरिंग। तो लेयरिंग कुछ इस तरीके से होता है। तो लेयरिंग में आपको मैं जो एग्जांपल दूंगा, लेयरिंग में एग्जांपल मैं बोलूंगा आपको जैस्मिन प्लांट की। मैं आपको बोलूंगा जैस्मिन प्लांट की आप एग्जांपल यूज करो लेयरिंग में। तो लेयरिंग में होता क्या है, तो जैस्मिन प्लांट में क्या होता है, ये जैसे एक पेरेंट प्लांट है, तो इसकी एक स्टेम मैंने निकाल दी, एक स्टेम निकाल के यहाँ पे प्लॉट कर दिया, मिट्टी में लगा दी एक स्टेम। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये स्टेम है तो वो एक नए जैस्मिन के प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो जब इसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ से इसको काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, तो इट विल इंडिविजुअली ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये अपने ही एक नए प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, तो दिस इज लेयरिंग। तो जो लास्ट हमारे पास मोड आ जाता है दैट इज ग्राफ्टिंग, और ये बहुत जरूरी मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अभी जो कि ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग काफी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्यों? अभी ग्राफ्टिंग कई बार इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ग्राफ्टिंग की, जिन जिन प्लांट्स में ग्राफ्टिंग हुई होती है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। सबसे पहली चीज अगर मैं ग्राफ्टिंग में बात करूं, कई बार आपने देखा होता है, एक छोटी सी एग्जांपल ही देता हूं, वैसे ग्राफ्टिंग से हो तो बहुत कुछ सकता है। एक छोटी सी आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक रोज प्लांट है, एक सपोज ये हमारे पास सपोज रोज प्लांट आ गया, इस पे कुछ इस तरफ जो ब्रांचेज हैं, इन पे हमारे पास सपोज रेड रोज आ रहा है, इन पे जो रोज आ रहा है रेड आ रहा है, और कुछ इस तरफ से एक कुछ ब्रांचिंग हो रखी है अलग से, ठीक है जी, ब्रांचिंग हुई हुई है, और इसी प्लांट पे इस तरफ ये व्हाइट रोज ग्रो कर रहा है। इसी साइड पे हमारे पास ये कुछ व्हाइट रोज यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो अभी ये व्हाइट रोज क्यों ग्रो करता है, वाई दिस व्हाइट रोज, ये व्हाइट रोज क्यों ग्रो करता है, ये बात सोचने वाली है। एक ही प्लांट पे हमारे पास रेड रोज भी आ गया, एक ही प्लांट पे हमारे पास व्हाइट रोज भी आ जाएगा, एक ही प्लांट पे रेड रोज और एक ही प्लांट पे व्हाइट रोज। उसके बाद एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एक छोटा सा कोई भी हमारे पास पौधा है, कोई भी छोटा सा, सपोज मैं मान लेता हूँ हमारे पास ऑरेंज का एक पौधा है, तो इस छोटे से पौधे पे ही फ्रूट्स लग रखे होते हैं। इस छोटे से पौधे पे ही कई बार आप देखते हो फ्रूट्स लग रखे होते हैं। आप सोचते हो सर इतना बड़ा पेड़ है तो उस पे भी फ्रूट्स, उस पे तो चलो फ्रूट्स लगना समझ में आती है, लेकिन इतने छोटे से प्लांट पे फ्रूट्स लगे होते हैं, क्यों? तो ये सब कुछ जो पॉसिबल होता है, ये सब कुछ पॉसिबल होता है हमारे पास ग्राफ्टिंग के कारण। ग्राफ्टिंग क्या चीज है? ग्राफ्टिंग में हमारे पास क्या होता है, हम लोग दो अलग अलग, एक हमारे पास पेरेंट प्लांट होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग दूसरे प्लांट की ब्रांच को ग्राफ्ट कर देते हैं। और ग्राफ्ट कैसे करते हैं? एक हमारे पास जो स्टॉक होता है, स्टॉक हमारे पास पेरेंट प्लांट होता है, तो मैंने क्या करा, इसमें स्टॉक में मैंने कट लगाया है, कट लगा दिया, स्टॉक पेरेंट प्लांट की ब्रांच है, ये इसकी रूट्स है, मतलब इसके ये मिट्टी में लग रखा है, पेरेंट प्लांट है।
तो इसमें मैंने कट लगा दिया। कट लगा के एक मैंने किसी और प्लांट की साइकल, किसी और प्लांट की एक स्टेम मैंने उसमें जोड़ दी। इस स्टेम में इसको इस तरीके से छील के इसमें बीच में डाल दिया कुछ इस तरीके से। इसको बाद में मैंने ग्राफ्टिंग टेप से और ग्राफ्टिंग ग्लू से जोड़ दिया। कुछ समय के बाद क्या होता है, ये इसमें प्लांट का भी एक फ्लूइड होता है, इनफैक्ट ग्राफ्टिंग ग्लू का भी, टेप का भी असर होता है, प्लांट का फ्लूइड ये इसको जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद ये एक नॉर्मल स्टेम की तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अभी होता क्या है, अभी सपोज अगर ये हमारे पास रेड कलर के रोज वाली प्लांट था, अभी सपोज ये हमारे पास कुछ रेड कलर के रोज वाला प्लांट था, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास रेड कलर के रोज वाला प्लांट था, तो जो ये साइकन है, साइकन सपोज हमारे पास व्हाइट कलर के रोज वाला प्लांट था, ये सपोज व्हाइट कलर के रोज वाला प्लांट था, तो अभी क्या होगा, जो इस साइकन पे तो हमेशा व्हाइट रोज ही आएंगे, और लेकिन जो ये स्टॉक था, स्टॉक पे अपने रेड रोजेस आएंगे। मतलब साइकन पे तो व्हाइट ही रोज आएंगे, व्हाइट रोज ही आएंगे, लेकिन ये स्टॉक पे हमारे पास जो रोजेस आएंगे दैट वाज रेड, तो रेड रोजेस आएंगे। तो इस तरीके से एक प्लांट पे दो हो सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट पे दशहरी मैंगोज भी आ जाए, एक ही प्लांट पे सफेदा मैंगोज भी आ जाए, ऐसी भी चीज होती है। अभी बात थी वो कि भाई छोटे से प्लांट पे क्या होता है। अभी सपोज एक बहुत बड़ा हमारे पास ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, ये कुछ बहुत बड़ा हमारे पास ट्री आ गया, तो इस ट्री पे मैंने छोटा सा एक पौधा ग्रो कर लिया, मैंने एक छोटा सा पौधा ग्रो कर लिया। इस पौधे को विद मतलब कि ये मैंने इसके साथ ही, मतलब जिसमें मैंने पॉट में ग्रो करा होता है या फिर कुछ भी होता है ना, इसके साथ ही मैंने इसको यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया। कुछ समय के बाद जब ये स्टेम जुड़ जाएगी हमारे पास, ये स्टेम जब जुड़ जाएगी, स्टेम जुड़ने के बाद मैंने इसको यहाँ पे काट दिया। अभी क्या होगा, ये न्यू स्टेम है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो स्टेम है ये तो ओल्ड है, ये तो हमारे पास ओल्ड स्टेम है, पुरानी स्टेम है। जो पुरानी स्टेम है उस पर तो फ्रूट लगना ही लगना है, उस पर अगर फ्रूट लगना ही लगना है तो इस पे हमारा फ्रूट लग जाता है, इस पे हमारा फ्रूट लग जाता है, इस पे फ्रूट लग जाता है, लेकिन हमारे पास उस पे फ्रूट नहीं लगता है। अगर मैं डायरेक्टली उस पे देखूं, पुरानी नई वाली पे तो नहीं लगेगा, लेकिन पुराने वाली पे फ्रूट लग जाएगा। इसी कारण छोटे से प्लांट पे फ्रूट्स लग जाते हैं।